हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, वो है नोट्स बनाना। कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं, चाहे करंट अफेयर हो गया, जीके का नोट्स हो गया, जनरल साइंस का नोट्स हो गया, तो कैसे हमें नोट्स बनाना चाहिए। इस वीडियो में मैं एक करंट अफेयर का टॉपिक है गेम्स, और उसमें मैंने ओलंपिक्स का 2024 में जो ओलंपिक हुए हैं पेरिस में, उसका मैंने एक शॉर्ट नोट्स बनाया है। सिर्फ और सिर्फ 2 पेज में इसे बनाया है, और लगभग इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं उसको मैंने लिखा है। हो सकता है अगर अलग अलग लोग किसी और मैगजीन से पढ़ते हैं तो और भी 2-4 पॉइंट और उनको अलग इम्पॉर्टेंट लग सकता है। किसी के वीडियो देख करके भी आप ऐसे नोट्स बना सकते हैं, लेकिन मैंने कोई भी वीडियो नहीं देखा है। ये सिर्फ मैगजीन और गूगल सर्च करके ये सारी चीज़ें मैंने नोट की है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड अपना अपना कंटेंट डालते रहते हैं गूगल पे, तो वहाँ से PDF डाउनलोड करके उसमें से मैंने ये सारे नोट्स बनाए हैं। देखिए, इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है, तो सभी लोगों के पास इस तरह से लिखने वाले टैब और इस तरह से चीज़ें नहीं होंगी। तो ये जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो आप जा करके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम से जो लोग नहीं जुड़े हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। ID है @thestudentofficial करके है, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि PDF में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए। सबसे पहले देखिए, गेम एंड स्पोर्ट्स का ये टॉपिक है। SSC में भी इंपॉर्टेंट है, रेलवे के भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, स्टेट का भी कोई एग्जाम हो रहा है वो भी इसमें इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने लिखा हुआ है कि देखिए, निम्न टॉपिक पर आपको ध्यान देना है। कभी आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड डाटा आप पढ़ रहे हैं करंट अफेयर के थ्रू, तो इसमें क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान देने होते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान देना होता है कि इंपॉर्टेंट जो टूर्नामेंट्स होते हैं और इवेंट्स होते हैं, गेम से रिलेटेड जितने भी टूर्नामेंट्स और इवेंट्स होते हैं उसको लिख करके रखना होता है, उसको पढ़ना होता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि इंपॉर्टेंट जो अवार्ड्स, खेल से रिलेटेड जितने भी अवार्ड मिलते हैं और कौन कौन से नए रिकॉर्ड्स बनते हैं पिछले साल में या फिर बीते 5-6 महीनों में, उसका डाटा आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरा नंबर टॉपिक है कि डिफरेंट गेम्स एंड इट्स प्रोमिनेंट प्लेयर्स। अलग अलग गेम, उनके नाम पता होने चाहिए। किस देश का वो राष्ट्रीय खेल है वो भी इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा इसके कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो किस खेल से संबंध रखते हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे ओलंपिक में बहुत सारे खिलाड़ी जाते हैं इंडिया के, जनरली इंडिया के जाते हैं, तो उनके नाम आपको याद रखने हैं। वर्ल्ड लेवल के भी अगर आप चाहें 2-4 खिलाड़ियों के नाम, जो या फिर किसी खिलाड़ी का प्रदर्शन बहुत ही अचंभित करने वाला होता है, तो उनका भी आपको नाम और खेल आपको याद होना चाहिए। तो गेम से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन सर्च कर रहे हैं तो इन 3 पॉइंट को ध्यान में रख के आप नोट्स बनाएंगे तो आपका नोट्स अच्छा होगा। जितने भी लोग रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेक्स्ट बुक का आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जिसका ईयरली पास अभी ऑफर चल रहा है 28 से 30 सितंबर के लिए। तो इसमें आप 395 में ईयरली पास आप ले सकते हैं। अगर आप STUD कूपन यूज करेंगे तो आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे ओलंपिक्स का नोट्स बनाना शुरू किया है, जिसमें मैंने ओलंपिक का थोड़ा सा हिस्ट्री आपको दिखाया है कि एंशिएंट ओलंपिक जो गेम होता है वो ओलंपिया ग्रीस में शुरू हुआ था, जो 8 सेंचुरी BC से लेकर के 4 सेंचुरी BC तक के बीच में खेला जाता था। लेकिन फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम 1896 एथेंस से शुरू हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है। अब ओलंपिक्स का जो फ्लैग है, फ्लैग में कितने रिंग होते हैं, और सभी जो रिंग हैं वो अलग अलग महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए, जिसका बैकग्राउंड आपका वाइट कलर का होता है। इसके बाद से देखिए, यहाँ पे फर्स्ट समर ओलंपिक गेम कब हुए थे उसको मैंने लिखा हुआ है, फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम कब हुए थे उसको लिखा है, और फर्स्ट पैरा ओलंपिक गेम्स कब हुए थे उसका मैंने यहाँ पे सन लिखा हुआ है। उसके बाद से मैंने नोट्स लिखा हुआ है कि 1912 तक जब जो भी गोल्ड दिए जाते थे वो प्योर गोल्ड होते थे, लेकिन उसके बाद से अब प्योर गोल्ड नहीं मिलते हैं। उसके बाद से अब आइए, अब करंट में मैं आ गया हूँ पेरिस 2024। इससे पहले अगर आप चाहते हैं तो भारत के कितने भी लोग जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता हुआ है उनका नाम का भी लिस्ट आप इसमें रख सकते हैं। मैं चाहता तो उसको वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के इसमें ऐड भी कर सकता था। तो अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो उनके भी नाम आएंगे, तो आप उसको भी एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, उसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं पेरिस 2024 के ओलंपिक में 33rd एडिशन था। यहाँ पे तीसरा टाइम इसका आयोजन है। 1900 में आयोजन किया था, 1924 में, और 2024 में ये आयोजन हो रहा है। मतलब कि 100 साल बाद इसमें फ्रांस में, पेरिस में इसका आयोजन हो रहा है ओलंपिक का। फ्रांस के बारे में मैंने यहाँ पे करेंसी को लिख दिया है, प्रेसिडेंट को लिख दिया है, और नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीन नदी, क्योंकि जो पेरिस में जो ओलंपिक हुए हैं वाटर से रिलेटेड नदियों में जो
बोटिंग से रिलेटेड जो गेम हुए हैं वो इसी नदी में खेले गए हैं। तो सीन नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि पेरिस इस सीन नदी के किनारे भी बसा है। उद्घाटन समारोह जिन्होंने देखा होगा, इसी नदी में सारे परफॉर्मेंस, उद्घाटन समारोह में जितने भी देश थे अपने अपने झंडे लेकर के नाव पे सवार होकर आगे बढ़े और वो उसमें दिखाया गया था। तो ये सीन नदी ही थी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से आता है मैस्कॉट के बारे में। ये मैस्कॉट का इमेज आप देख सकते हैं, उसका नाम आपको याद रखना है। मोटो आपको जो है याद रखना है, किसी पेपर में आपको आ सकता है। पहला नंबर पे जो था यूएसए था, टोटल 126 मेडल थे और इंडिया 71 रैंक था, 48 टोक्यो में अगर देखा जाए तो इंडिया का जो रैंक था 48 था। इस बार 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर के साथ इंडिया 71 रैंक पे थी। उसके बाद से यहाँ पे देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी थे जिन्होंने मेडल जीता। 3 ब्रॉन्ज जो है शूटिंग में आपको मिला। मनु भाकर ने 2 कांस्य पदक जीते। सरबजोत सिंह और स्वप्निल सिंह ने भी एक शूटिंग में मेडल जीता हुआ है। तो इनका नाम मैंने लिखा और इस नोट्स को और बेहतर बनाने के लिए मैंने क्या किया है, सबका देखिए इमेज लगा दिया हुआ है। इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा, तो आप टेलीग्राम से जाकर के ज़रूर जुड़ लीजिएगा। और ऐसे ही पीडीएफ अगर आप पाना चाहते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और भी धीरे धीरे जो स्टैटिक जीके के पोर्शन है मैं इस तरह से डायग्राम बना करके नोट्स बनाऊं। बहुत ज़्यादा अगर नहीं भी प्रोवाइड कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी कोशिश रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर पाऊं। तो आप लोग चैनल पे जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल पे बने रहिए, और अगर आपको मेरा द्वारा बनाया हुआ कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो और भी लोगों के साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा है कि भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है और स्पेन को हरा करके। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस देश को उन्होंने हराया। स्पेन की करेंसी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, राजधानी यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है। विनेश फोगट के बारे में आपने सुना होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रही। 50 किलोग्राम कैटेगरी में ये फाइनल में पहुँची थी, लेकिन वहाँ पर इनका 100 ग्राम वेट ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पे मेडल की लिस्ट में अमन सहरावत, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता 57 किलोग्राम की श्रेणी में। तो ये सारी चीज़ें, अब देखिए मान लीजिए क्वेश्चन आ सकता है कि अमन सहरावत निम्न में से किस खेल से संबंध रखते हैं। तो जो इमेज देखा रहेगा या फिर गेम देखा रहेगा या फिर पढ़ा रहेगा तभी वो जान पाएगा कि ये रेसलिंग है। मेडल तो उन्होंने जीता है, बहुत सारे लोग देखे होंगे, लेकिन अगर आप गेम नहीं जान पाएंगे तो भी आपका क्वेश्चन तैयारी आपकी अधूरी मानी जाएगी। उसके बाद से देखिए ओपनिंग फ्लैग बियरर, जब उद्घाटन समारोह होता है तो उसमें जो इंडिया का जो झंडा ध्वजवाहक कौन होते हैं, तो उनका नाम यहाँ पे आपको याद रखना है पीवी सिंधु, जो बैडमिंटन से संबंध रखती हैं खेल, और है शरत कमाल। तो ये नाम बहुत ज़्यादा आप लोगों ने नहीं सुने होंगे, तो ये क्वेश्चन पूछ देगा तो बहुत सारे लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि पीवी सिंधु का नाम तो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है तो ये लोग जान सकते हैं, लेकिन शरत कमाल किस खेल से संबंध रखते हैं तो ये आप नहीं जान पाएंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर टेबल टेनिस लिख दिया है। यही बहुत अच्छा तरीका है कि इस तरह से नोट्स आपको बनाना चाहिए। हालांकि मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं जान रहा था कि ये टेबल टेनिस से संबंध रखते हैं, लेकिन जब आप इंडिविजुअल नोट्स बनाते हैं तो आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं। आप इनका खेल जो है किस खेल से संबंध रखते हैं आप स्किप कर देंगे, क्योंकि आपको पहले से पता है। लेकिन ये नोट्स सभी के लिए मैं बना रहा हूँ, तो कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें डाटा दे पाऊँ। नेक्स्ट है क्लोजिंग फ्लैग बियरर्स, समापन समारोह में कौन ध्वजवाहक थे इंडिया के, तो मनु भाकर। खेल किससे संबंधित है, निशानेबाजी से। और पीआर सिरजेस, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो गोलकीपर का नाम भी नहीं पता होगा, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था इस बार हॉकी के खेल में, और पिछली बार भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। फाइनल जिन लोगों ने देखा होगा जो ब्रॉन्ज मेडल वाला था मैच, उसमें इनका योगदान बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके बाद से देखिए यहाँ पे जो कितने गेम, 4 नए गेम इंट्रोड्यूस किए गए हैं इस बार पेरिस ओलंपिक में, वो सारे नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। ब्रेकिंग है, सर्फिंग है, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग है, स्केटबोर्डिंग है। हालांकि इसमें से 2 गेम आप देखेंगे कि टोक्यो गेम में भी था, लेकिन ऑफिशियली देखा जाए तो इसमें इस बार भी इसको नए गेम की इंट्रोड्यूस करने की श्रेणी में रखा गया था। उसके बाद से देखिए बैंड कंट्री, कौन कौन से देश इस बार बैंड थे पेरिस ओलंपिक में, तो वो था रसिया और बेलारूस। किसके कारण, यूक्रेन वॉर के कारण। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स रिमूव फ्रॉम ओलंपिक 2024 से कौन कौन से गेम रिमूव किए गए थे, बेसबॉल और सॉफ्टबॉल। और नेक्स्ट ओलंपिक कब होगा, 2028 में लॉस एंजलिस यूएसए में होगा। तो ये जो डाटा है मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, इसका पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा। इसमें और भी चीज़ें मैं ऐड करना चाहता था, मैं इसको और ऐड करके मैं अपडेटेड पीडीएफ भी टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी इसको मैं अपलोड कर दूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम 5-6 इमेज और इसमें ऐड कर दूँ, जो बहुत ही हाईलाइटेड इमेज था, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस थे। क्योंकि देखिए इसमें सर्फिंग में ये इमेज बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, तो इनका नाम वैसे तो जनरली मुझे नहीं लगता है पूछा जाएगा, कुछ लोग होंगे जो ये नाम जानना चाहते हैं। तो गैब्रियल मेडिना इनका नाम था, ब्राज़ील के ये खिलाड़ी थे। तो इसी तरह से एक इमेज और भी जो हाईलाइटेड हुआ था,
आप लोग बताइएगा जो शूटिंग का इमेज था, जिन्होंने मतलब पॉकेट में हाथ रख के और बिना ही किसी इक्विपमेंट्स के उन्होंने सिल्वर मेडल जीता हुआ था, तो उनका अगर आपको नाम पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उनका भी इमेज मैं इस PDF में अपलोड कर इसमें ऐड कर दूंगा और उनके नाम के साथ। तो इसी तरह से मैं 5-6 नाम और ऐड करूंगा, क्योंकि एक महिला खिलाड़ी थी जो प्रेग्नेंट थी, तो उनका भी नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बस जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप एक बार चाहे तो पढ़ सकते हैं, तो एक बार भी अगर आप पढ़े रहेंगे तो अगर आ जाता है किसी में बहुत डिफ़िकल्ट बन जाए तो आप उसमें पढ़े रहेंगे तो आप उसमें अंदाज़ा लगा पाएंगे। तो इसी तरह से आप करंट अफेयर का नोट्स बनाइए, कोशिश करिए कि करंट अफेयर्स का नोट जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो। और आप खुद के लिए जब आप बनाते हैं तो बहुत सारे डाटा आपको याद रहता है, तो उसको आप नोट्स में मत लिखिए। जो चीज़ें नई हैं और जो आपको नहीं पता है याद या फिर भूल सकता है, उसको आप नोट्स में नोट करिए। तो जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे NTPC हो गया, ALP हो गया, JEE हो गया, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपनी प्रिपरेशन बढ़ा दीजिए। सबसे पहले मुझे लगता है ALP का पेपर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।